एक रिपोर्ट बताती है कि एशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में पोल्ट्री फार्म में आर्सेनिक यूज किया जाता है। जी हाँ, वही आर्सेनिक जो भारत में बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाली लकड़ी पर कीड़ों से बचाने के लिए लगाया जाता है। काफी हैरानी की बात है कि पोल्ट्री फार्म में प्रोड्यूस किए गए बॉयलर में यही आर्सेनिक कंटेंट 0.77 ppm पाया गया है, जबकि इससे निकलने वाले एग्स में ये कंटेंट 0.38 ppm पाया गया है, जो कि तय की गई लिमिट से कहीं ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन के नाम पर हमें भारी मात्रा में केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं। KFC में जाकर फुल बकेट चिकन खाने में आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना? सैटरडे नाइट को दोस्तों के साथ चिकन बिरयानी का जायका भी बड़ा भाता होगा और आप में से जिम जाने वालों को बॉइल्ड चिकन बहुत सुहाता होगा। दिन रात चिकन 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 करने वालों की कोई कमी नहीं है। उन्हें लगता है कि चिकन खा रहे हैं तो मतलब प्रोटीन घोलकर पी रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जिस चिकन को आप प्रोटीन का डोज समझ रहे हैं, कहीं वो जहर का डोज तो नहीं है? तो चलिए आज चिकन डाइट का सच आपको बताते हैं। नॉनवेज लवर अक्सर वेज बिरयानी खाने वालों का बड़ा मजाक बनाते हैं। वेज खाने वालों को वो लोग अक्सर घास फूस खाने वाला कहते हैं, लेकिन हम आपसे कहें कि ये तो केवल घास फूस खा रहे हैं, लेकिन आप जिसे चिकन समझकर खा रहे हैं वो बीमारियों का पकवान है। इनके साइड इफेक्ट आपको बीमारी की दुकान बना रहे हैं। शायद आप इस स्टेटमेंट को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझेंगे। जाहिर सी बात है, इंटरनेट खोलते ही चिकन खाने के दुनिया भर के फायदे आपके सामने परोस दिए जाते हैं। कोई कहता है कि बॉडी बिल्कुल जिम जैसी हो जाएगी, तो कोई कहेगा कि स्किन कैटरीना जैसी ग्लोइंग हो जाएगी, तो कोई यहाँ तक भी कह देगा कि आपके डोले शोले सलमान खान जैसे हो जाएंगे और 40 की उम्र में भी आप 30 की बॉडी वाले लगेंगे। लेकिन जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और थोड़ा लॉजिक लगाइए। क्या सच में दुनिया भर के बाजारों में प्रोडक्ट के रूप में बिक रहा ये चिकन इतने फायदेमंद हो सकता है? क्या सच में एक एवरेज कीमत पर मिलने वाला ये फूड आइटम आपकी बॉडी को परफेक्ट बना सकता है? लेकिन सच तो ये है कि चिकन सेलिंग के पीछे का सच अक्सर हमसे छुपाया जाता है। लजीज पकवान के रूप में ये हमारे सामने सर्व किया जाता है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी हमें नहीं बताई जाती। जबकि सच ये है कि फार्म में मुर्गियों का केवल एक ही काम होता है और वो है वेट गेन करना, ताकि शरीर पर अच्छे खासे मांस की ग्रोथ हो सके। इस अननेचुरल ग्रोथ का मुर्गियों की सेहत पर बेहद भयानक ही असर पड़ता है, जिससे उनके कई जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं। जबरदस्ती बड़ा करने की वजह से हर साल 26 मिलियन मुर्गियां वक्त से पहले ही मर जाती हैं। लेकिन जब तक ये जिंदा रहती हैं, इन्हें शेड में रखा जाता है, जिसमें लगभग 40 से 50 हजार मुर्गियां रहती हैं। ऐसे में इन्हें गंदगी और बीमारियों से बचाने के लिए कई दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। शेड के अंदर मुर्गियों को कंप्यूटर कंट्रोल हीटिंग और वेंटिलेटिंग सिस्टम के जरिए बड़ा किया जाता है। इन्हें पानी और फीडर में कई तरह के ड्रग्स मिलाकर दिए जाते हैं ताकि ये पैरासाइट से बच सकें। इसके अलावा कई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। 5 हफ्तों में इन्हें बड़ा करने के लिए कोलेस्टीन दिया जाता है ताकि मुर्गियां मोटी और वजनी हो सके, साथ ही बीमारियों से भी दूर रह सके। वैसे आपको बता दें कि ये एक ऐसा ड्रग है जिसे ह्यूमंस में एंटीबायोटिक की तरह यूज किया जाता है और मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए इसे दिया जाता है। ऐसे में जब हम इस मांस को खाते हैं तो ये एंटीबायोटिक का कुछ हिस्सा हमारे शरीर के अंदर भी एंटर कर जाता है और धीरे धीरे हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाती है। छोटी से छोटी बीमारियों की दवा इंसानी शरीर पर असर करना बंद कर देती है और आखिर में उसे बेवक्त मौत मिलती है। हालांकि ये मामला हमेशा से ऐसा नहीं था। साल 1950 से पहले के दौर में मुर्गियों को नेचुरली कंट्री साइड फार्म में छोटे ग्रुप्स में बड़ा किया जाता था। फीमेल चिकन्स को अंडे के लिए रखा जाता था, जबकि मेल चिकन को मीट के लिए बड़ा किया जाता था। ये वो दौर था जब चिकन खाने वालों की संख्या कम थी। लोग चिकन को पार्टी के तौर पर कभी कभी खाना पसंद करते थे, लेकिन नए दौर की बढ़ती पॉपुलेशन के साथ मार्केट में कई नई सुपरमार्केट चेन और फूड रेस्टोरेंट
का आगाज हुआ, जिन्होंने बड़े अमाउंट में कंज्यूमर्स की थाली में चिकन परोसा। ज्यादा सप्लाई का मतलब था ज्यादा डिमांड, और ज्यादा डिमांड का मतलब ज्यादा अमाउंट में मुर्गियों का हरासमेंट। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि सिलेक्टिव ब्रीड्स और ज्यादा मेडिसिन का यूज। 1959 में चिकन की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज ने ब्रायलर का सहारा लिया, जो बाकी चिकन से ज्यादा ग्रो करते थे। सिलेक्टिव ब्रीडिंग और जेनेटिक मैनिपुलेशन के सहारे इन्हें अननेचुरली तरीके से बड़ा किया गया। कई तरह की दवाइयां दी गई जिससे कि ये जल्दी ग्रो करे, और आज भी यही प्रोसेस जारी है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है उन्हें बीमारी से बचाने के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासेलाइन, कोलोरेट्रासेलाइन, डॉक्सीसेलाइन, एंड्रोफ्लेक्सासिन, सिप्रोफ्लेक्सासिन और नीमोफ्लेक्सासिन। ये ऐसे कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन हैं जो मुर्गियों को लगाए जाते हैं ताकि उन्हें तमाम इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये दवाइयाँ हमारे शरीर में भी जाती हैं। इन दवाइयों का सबसे ज्यादा असर प्रेग्नेंट महिलाओं पर देखने को मिलता है। हर साल 57,000 इन्फेक्ट बेबीज मर जाते हैं, क्योंकि महिलाएं जब चिकन खाती हैं तो उनका कुछ परसेंटेज गर्भ में डेवलप बेबी तक पहुंचता है और ये उन्हें पूरी तरह से इन्फेक्ट करता है। इससे पता चलता है कि एवरेज कीमत पर मिलने वाला ये जायका हमें कहीं न कहीं बीमार और बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है, और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि ये हमारे फ्यूचर को भी बर्बाद कर रहा है। अमेरिका की कुछ हेल्थ एजेंसीज का ये कहना है कि आज के दौर में चिकन खाना मल यानी कि पोटी खाने के बराबर है, क्योंकि अमेरिका में 99% बॉयलर चिकन में बैक्टीरिया है जिससे डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल अंडर कुक्ड टेंडेड चिकन के चलते 1.1 मिलियन या उससे भी ज्यादा अमेरिकन बीमार पड़ते हैं। और भारत में तो ये स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ हर साल 27 टन एंटीबायोटिक पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए हर साल हजारों टन कोलेस्टीन बाहर से शिप किया जाता है, जो कहीं न कहीं हमारे पेट तक पहुँचता है। डॉक्टर्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल चिकन पर गलत ठहराते हैं, लेकिन आज भी इसे पोल्ट्री फार्म में खुलेआम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अगर आसान शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि हमें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम उम्र से पहले ही बूढ़े हो रहे हैं और छोटी सी उम्र में ही लोग हार्ट डिजीज के शिकार हो रहे हैं। इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी जैसी जाने कितनी ही बीमारियां हमारे शरीर को घेर रही हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को तबाह कर रही हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि एशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में पोल्ट्री फार्म में आर्सेनिक यूज किया जाता है। जी हाँ, वही आर्सेनिक जो भारत में बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाली लकड़ी पर कीड़ों से बचाने के लिए लगाया जाता है। काफी हैरानी की बात है कि पोल्ट्री फार्म में प्रोड्यूस किए गए बॉयलर में यही आर्सेनिक कंटेंट 0.77 ppm पाया गया है, जबकि इससे निकलने वाले एग्स में ये कंटेंट 0.38 ppm पाया गया है, जो कि तय की गई लिमिट से कहीं ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन के नाम पर हमें भारी मात्रा में केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं, और ये साइलेंट किलर हमें धीरे धीरे मौत की आगोश में ले जा रहे हैं। यकीन मानिए, इंसान केवल मुर्गियों को ही नहीं बल्कि अपनी ही कब्र को खोद रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां इसीलिए जोर पकड़ रही हैं। जरा सोचिए, आज जो चिकन आपको स्वाद दे रहा है, कल यही आपको हार्ट डिजीज से मारने वाला है। क्या अब भी आप इसे खाना पसंद करेंगे? क्या अब भी आपको ये जायकेदार लग रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, ये फूड आइटम हमारे बालों के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जिसे हम प्रोटीन सोर्स समझकर खा रहे हैं, असल में वो एंटीबायोटिक दवाइयों का सोर्स है। आज भले ही आप फिट हैं, लेकिन आज से 10 साल के बाद आपका शरीर खोखला हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चिकन या मांस, मच्छी खाना बिल्कुल छोड़ दें। हमारा सिर्फ यही कहना है कि हर चीज को कंट्रोल में खाइए। यकीन मानिए, इसी से आप अपनी हेल्थ को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।